Don't make fun of anyone because one day you might be in the same situation। अर्थात किसी का भी मजाक न उड़ाएं क्योंकि आप स्वयं कभी न कभी उस सिचुएशन में हो सकते हैं। नमस्कार, मैं ऋषभ, बीएड प्रथम वर्ष छात्र अध्यापक, ग्रामोत्थान विद्यापीठ शिक्षा महाविद्यालय संग्रिया से। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि उस गांव में एक फैक्ट्री लगानी है। वह एक ऐसी जगह पहुंच जाता है कि उसके सामने एक नदी होती है और नदी के उस पार गांव होता है। अब उसके पास दो रास्ते होते हैं। एक यह है कि वह सड़क के रास्ते से उस गांव में पहुंचे जहां पहुंचने में उसे 8 घंटे लगने थे, तथा दूसरा रास्ता यह है जिसमें सिर्फ 20 मिनट लगने थे। एक नाव में बैठकर नदी को पार करके उस गांव में पहुंचा जाए। तो अपना समय बचाने के लिए उसने नाव से जाने का निर्णय लिया। यहाँ उपलब्ध नाव बहुत ही छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ एक नाविक बैठा था जो उस नाव को चला रहा था और दूसरी तरफ वह बिजनेसमैन बैठा। नाव चलने के बाद थोड़ी ही देर बाद बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े ही भोले मन से हाथ जोड़कर कहा, नहीं साहब, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं। तो बिजनेसमैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है अखबार में। इस पर नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो मैं अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए बचपन से ही काम में लग गया और तभी मेरा स्कूल छूट गया। यह सुनकर बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? यह सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वह बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद यह जो तुझे सामने जमीन दिखाई दे रही है, यहाँ पर मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी जहाँ पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बोतल बनेगी। उस नाव वाले को बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, क्या बनेगा साहब? तो वह बिजनेसमैन इरिटेट होकर बोला, यहाँ पानी की बोतल बनेगी जो तुम्हारे यहाँ तेरे गांव में नहीं बिकेंगी, पर शहरों में बहुत बिकती है। अरे तू कभी शहर गया होगा तो तूने देखी होगी पानी की बोतलें दुकानों पर। फिर वह नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। फिर वह बिजनेसमैन हंसते हुए बोला, तू कभी इस गांव से बाहर गया भी नहीं, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है। अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उसकी बात सुनकर उस नाव वाले को सच में लगने लगा, मेरी जिंदगी शायद किसी काम की नहीं है। अपनी सोच की वजह से उसका नाव से ध्यान हट गया और तभी नाव की टक्कर हुई एक बड़े से पत्थर से, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पानी भी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत ही दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है और वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन घबरा कर बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता। उसकी बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और वह बोला, अरे साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? यह सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह हाथ जोड़कर उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस तुम मेरी जान बचा लो। तब वह नाव वाला बोला, साहब आप घबराओ नहीं, मुझे केवल तैरना ही नहीं आता बल्कि मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ ले, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और इसके पश्चात उसने न केवल अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। इस कहानी से हम बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। जिंदगी में कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, अर्थात किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें कब, कहाँ, कैसे, किसकी ज़रूरत पड़ जाए।